विजय सरदाना, ये फ्रीबी देना ये कोई अपराध नहीं है। संविधान की एक अनुच्छेद का जिक्र भी कर दिया। ये तो देश हित में, समाज हित में किया जा रहा है। किसकी जेब से, किस नेता ने आज तक 5 पैसे दिए फ्रीबी जेब से? इसका जवाब कोई नहीं देगा। देखिए आप सवाल, मैं दे रहा हूं, कहते ऐसे हैं मैंने दिया। अरे कहां से दिया भाई? अलादीन का चिराग है, घर में मनी प्लांट लगा रखा है भाई। इन सारे नेताओं का टोटल इनकम संभाल लीजिए, उनमें से 5 पैसे किसने दिया आज तक? हाँ। लुटती तो जनता ही है। हाँ। और हमें ढंग से मूर्ख बनाया जाता है और हम बनते हैं। हाँ। तो इस देश की जनता को समझना होगा कि हमें किस तरह से खड़े खड़े मूर्ख बना दिया जाता है और हम मूर्ख बनने के बाद खूब ताली बजाते हैं। ये है इस देश की मानसिकता। मुद्दे की बात आपने जो दिल्ली की करी और अभी जो एक दिल्ली के प्रवक्ता ने बात करी, 2-3 इंपॉर्टेंट इशू। दिल्ली का टोटल रेवेन्यू जो है वो है करीब 62,000 करोड़। ठीक है। जितनी स्कीम दिल्ली की सरकार ने अपने बजट में डाली, अब दिल्ली सरकार का बजट उठा के देख लीजिए, मेरे पास सारे आंकड़े मैं आपको बता सकता हूं। उसमें सबके अंदर इंक्लूडिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट करीब 30% कम है। बाकी सारी स्कीम्स में 40 से 60-66% तक इन्वेस्टमेंट कम हुआ है। ये मैंने आंकड़े मैंने पेश किए हैं अपने। अब सवाल इस बात का है कि जब आप 2100 करोड़ की बात कर रहे हो, अभी आपके पास बजट नहीं है 62 करोड़ में, 62,000 करोड़ में, आप अपना इस साल का 2100 रुपए, 2100 रुपए महीने की जो आप बात कर रहे हो वो बनता है करीब 20,000 करोड़ रुपए सालाना। ठीक है। आपके पास अभी 62,000 करोड़ का इनकम है, 72,000 करोड़ का आपका बजट है। एग्जिस्टिंग बजट को पूरा करने के लिए आपने 10,000 करोड़ रुपए बैंक से लिए, मतलब बाजार से उठाए, लोन लिया है, क्योंकि आपकी तो इनकम है नहीं। जो आपने कहा दारू के ठेके में क्या हुआ, आप देखिए दारू पॉलिसी के बाद इनका एक्साइज रेवेन्यू पहले था 9,000 करोड़, जो घट के आ गया 4,500 करोड़। -34% के हिसाब से वो दारू की पॉलिसी से स्टेट को नुकसान हुआ है। ये हुआ दारू पॉलिसी, जब कहा गया था कि इससे रेवेन्यू बढ़ेगा, वो किसका रेवेन्यू बढ़ा है वो सबको पता है। अब सवाल इस बात का है कि ये जो 20,000 करोड़ की 2100 पर मंथ की इसकी जो स्कीम है, इसका पैसा कहां से आएगा? ये आम आदमी पार्टी नहीं बता रही। 2,500 रुपए महीना जो दिया जाएगा, कांग्रेस वो नहीं बता रही कि ये पैसा कहां से आएगा। तो ये बीजेपी ने कहां बताया? महाराष्ट्र में? मैं वही बता रहा हूं, या मध्य प्रदेश में? एक मिनट संदीप, कोई नहीं बता रहा ना। ये एक के लिए ही पैमाना क्यों? यही मेरा PIL सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में मैंने कहा कि भाई आप ये कहते हो देश की जनता को इन्फॉर्म्ड चॉइस लेना चाहिए। एग्जैक्टली। हर एक इलेक्शन मैनिफेस्टो के लास्ट पेज पे होना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। आपने जो जो घोषणाएं करी उसका टोटल एक्सपेंडिचर आप बताइए और ये भी बताइए कि ये पैसा कहां से आएगा। अब ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि साहब सरकार के पास जानकारी है, हमारे पास नहीं है। हर स्टेट का हर साल इकोनॉमिक सर्वे रिलीज होता है, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ बजट डॉक्यूमेंट होता है, सारे आंकड़े सबके पास है। नहीं, अब ये कहना आप इतने बेहतरीन अर्थशास्त्री, वो बुक्स को ड्रेसअप भी कर दिया जाता है ना कई बार। करने दो ना, जो है आप उसको क्वेश्चन करो ना। अगर वो बुक ड्रेसअप है तो आप में के पास तो इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक बैठे हैं ना आपकी पार्टियों में, वो एनालिसिस नहीं कर सकते कि फिक्टिशियस डेटा कहां है। कहने का मतलब यह है कि ये बहुत बड़ा मिथ है कहना कि साहब अपोजिशन के पास इंफॉर्मेशन नहीं है। सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है। तो ये केंद्र सरकार को प्रधानमंत्री लगातार 2022 से तो दर्जन भर से ज्यादा बार कह चुके हैं देश की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क हो जाए। 200 लाख करोड़ का कर्ज तो केंद्र सरकार पर भी है ना। बिल्कुल है। वो पूरा उनको देना चाहिए कि भाई कहां कहां पे हम वहां तो भाई मनरेगा का पैसा तो आप कम कर देते हैं, दूसरा नहीं कर सकते। मैं वही कह रहा हूं संदीप जी कि देश की जनता कब जागेगी। मेरा प्रॉब्लम देखिए ऐसा है, मेरी प्रॉब्लम पॉलिटिशियन नहीं है, वो है मदारी। बहुत ही बढ़िया बात कही आपने। एक मिनट, इन बंदरों को जो नचा रहे हैं मदारी, अब मदारी की एफिशिएंसी पे क्वेश्चन मत करो, वो मदारी एक्सपर्ट है। बंदर क्यों बन रहा है आम आदमी? बंदर क्यों बन रहे हैं, सवाल ये है। प्रदीप कुमार हैं, उत्तराखंड वासी हैं, दिबांग। वो ये कह रहे हैं कि ये फ्री की रेवड़ी नहीं है, असल में नेता जनता की टांग तोड़कर उसे ही बैसाखी पकड़ा रहे हैं, जो बात विजय भाई भी कह रहे हैं। देखिए आप असलियत देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं पे हम कितना खर्च करते हैं। हम LMIC देशों में हैं, लो मिडिल इनकम देशों में 5.2% खर्चा होना चाहिए। पिछले बजट में ये खर्च घटाकर कितना हुआ? 1.9%। शिक्षा में देखिए कब से बात चल रही है, 64-66 में रिपोर्ट आई थी कोठारी कमीशन की। एग्जैक्टली। अभी आपने नई सरकार की पॉलिसी है NEP की 2020 की, क्या कहती है?
कि 6% GDP का जो है वो खर्च होना चाहिए शिक्षा पर। शिक्षा की हालत क्या है? नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि उच्च शिक्षा में शिक्षकों की भारी कमी है। आप प्राइमरी स्कूल 5वीं तक देख लीजिए, 45% बच्चे जो हैं वो पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, गुणा भाग नहीं कर बच्चों सकते। को छोड़िए, शिक्षा की हालत, टीचर नहीं पढ़ सकते या लिख सकते, और वो अंग्रेजी में उनका जो तमाशा बनता है वो वीडियो वायरल हो चुके हैं। 5 साल से एक कम ही के, टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देखिए, हाँ। 5 साल के कम के 35% बच्चे कुपोषित हैं। दुनिया भर में अगर 10 लोग कुपोषित हैं तो 3 भारतीय हैं उसमें। 70% लोग सही पोषण नहीं पा पाते। 15 करोड़ लोगों को स्वच्छ पानी नहीं मिलता। आप शिक्षा नहीं दे रहे हैं, आप स्वास्थ्य नहीं दे रहे हैं, आप पोषण नहीं दे रहे हैं। किसानों की हालत आप जानते हैं कितनी। You hit the nail on the head, दिबांग। आप I'm अगर glad आपने जो ये अगर बात आप इस हालत में कुछ लोगों की मदद कर रहे हैं तो दर्द क्यों होता है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस को क्यों दर्द होता है? हाँ, कि हमारी माफ तनख्वाह को कीजिएगा क्या हुआ? माननीय महोदय, आपको 2,50,000 रुपए मिलते हैं माहवार, और मिलने चाहिए, जरूर मिलने चाहिए। नहीं नहीं, मैं तो यहां पर एक और बात, लेकिन आपने एक सेकंड दिबांग, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस भाई, ये कोई अलग जमात है? सुरखाब के पर लगे हुए हैं। समर वेकेशन भी चाहिए, विंटर वेकेशन। किसी भी सरकारी संस्थान में आप मुझे बता दीजिए कि समर वेकेशन, कैबिनेट सेक्रेटरी और सारे सेक्रेटरीज भारत के क्या समर वेकेशन पर जा सकते हैं और विंटर वेकेशन पर? अदालतें बंद। मैं ये बोल रहा हूं कि आप और तनख्वाह लीजिए, पर हुजूर आपको क्यों पेट में दर्द हो रहा है? आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, आपको देश की वास्तविकता मालूम है, आप क्यों नहीं हल्ला करते? जब सरकार कहती है कि हमने 14,56,226 करोड़ रुपए पिछले 9 सालों में बट्टे खाते में डाले, आप जो उधार लेते हैं उद्योगपति, ऐसे उधार बना दिए हैं जिसमें उद्योगपतियों की जो जिम्मेदारी है उस उधार में बहुत कम होती है। क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट उस पर नहीं, सवाल उठाता? एनसीएलटी एक क्यों और ये रैकेट गरीबों को जो पैसा चल पड़ा है, 100 करोड़ की चीज 97 करोड़ के नुकसान में 3 करोड़ में वही आदमी, उसके किसी जानकार के थ्रू वही कंपनी उसको वापस सौंप दी जाती है। गलत तो नहीं कह रहा हूं जब भाई मैं? जब आपको मालूम है ये बात, मुझे मालूम है ये बात, मैं ये पूछ रहा हूं सुप्रीम कोर्ट इसका क्यों नहीं संज्ञान लेता? सुप्रीम कोर्ट को इस बात पे क्यों दर्द हो रहा है कि कुछ गरीब लोगों को, कुछ गरीब महिलाओं को, जिनके पास पर यहां गरीब बनाकर रखना भी एक अपने आप में राजनीतिक हथकंडा है क्या, कि लोगों को यही बेसहारा बनाए रखो और ये कुछ दे दो, दाने दे दो बस? संदीप, मुझे उसमें कोई इच्छा नहीं है। हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि अभी जो मिल रहा है उसको आप गलत मत ठहराइए। अगर वो महिला इसी पैसे से अपने बच्चे के लिए, जिसके पास सर्दी में स्वेटर नहीं है, कोट नहीं है, खरीद लेती है, अपने लिए तो आप साड़ी इसे खरीद लेती है, तो उसमें कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए, किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए इसको लेकर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।